नमस्कार दोस्तों, जनसंवाद न्यूज में आपका स्वागत है। दिन भर की सभी फटाफट बड़ी अपडेट निकल के आ रही, बिग ब्रेकिंग पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है। इंदिरा गांधी की हत्या के जश्न को लेकर पूरे देश भर में बवाल मचा है। कनाडा में मनाया जा रहा था जश्न, इसको लेकर जयशंकर ने भी भड़के हैं, चेतावनी दी है। बताएंगे इसके बारे में क्या कुछ इंदिरा गांधी को लेकर नया मामला निकल के आए। वहीं दूसरी बड़ी खबर निकल के आ रही है, 23 जून को होने वाली है विपक्षी एकता। जी हाँ दोस्तों, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल साथ ही नजर आने वाले हैं। अखिलेश यादव, सभी चारों तरफ के विपक्षी दल के नेता एक साथ नजर आने वाले हैं। बताएंगे इसके बारे में। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है, बड़ी खबर है। कोरोमंडल हादसे को लेकर हुआ है बड़ा खुलासा। बताएंगे इसके बारे में। चौथी बड़ी खबर निकल के आ रही, तमिलनाडु से फेक न्यूज फैलाने के आरोप में बीजेपी और आरएसएस कार्यकर्ता हुए गिरफ्तार। बड़ी खबर है, कोल्हापुर से निकल के आ रही है। फिर से भड़की थे हिंसा, 36 लोग हुए हैं गिरफ्तार। इलाके में धारा 144 है लागू। सब खबरों को जानने वाले हैं विस्तार से। वहीं अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है, यूपी से बड़ी खबर है। बस रोककर सड़क पर नमाज पढ़ाई थी कंडक्टर ने, जिसके खिलाफ दर्ज हुआ एफआईआर। बताएंगे इसके बारे में। वहीं बीजेपी की हुई हालत खराब, अमित शाह को लगा है करारा झटका। 4 राज्यों में हार तय मानी जा रही है। 24 का आंकड़ा 19 के आंकड़ों से बिल्कुल अलग होने वाला है। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही, मणिपुर से, जहां पर ग्रेनेड मिले, हथियार मिले। आखिर क्या कुछ हुआ है नया मणिपुर में, बताएंगे इसके बारे में। वहीं अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है, उत्तरकाशी यानी उत्तराखंड से निकलकर बड़ी खबर है। नाबालिग को भगाने का मामला थमा नहीं है। विशेष समुदाय की 7 दुकानों यानी मुस्लिम समुदाय की 7 दुकानों को जोर जबरदस्ती से बंद करा दिया गया है। बताने वाले हैं सब खबरों को विस्तार से। ज्ञानवापी को निकलकर भी बड़ी खबर निकल के आ रही है, राहुल गांधी से जुड़ी बड़ी खबर। वहीं मुख्तार अंसारी के राइट हैंड जीवा को लेकर बड़ी खबर है। सब खबरें हैं, बताने वाले हैं विस्तार से। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर दबाएगा देश दुनिया की सभी फटाफट बड़ी अपडेट को पाने के लिए। दरअसल चलते हैं, पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है। इंदिरा गांधी को लेकर पूरे देश भर में नहीं बल्कि पूरे विश्व भर में बवाल मचा है। इंदिरा गांधी हत्या का जश्न मनाया जा रहा है कनाडा में, इसको लेकर जयशंकर में भड़के हैं। उन्होंने खुली चेतावनी दी है कनाडा को। कनाडा में एक कार्यक्रम के दौरान भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के जश्न का मामला सामने आया है। अब भारत में भी यह मामला तूल पकड़ रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कनाडा को सीधी चेतावनी दी है कि यह रिश्तों में खटास ला सकता है, आने वाले समय में अच्छा नहीं होने वाला है। सोशल मीडिया पर झांकी का वीडियो सामने आ रहा है। खास वीडियो में भी आप देख सकते हैं, जहां दिव्यांग इंदिरा गांधी को खून से सनी साड़ी में लपेटा गया है और उनके ऊपर धड़ाधड़ गोलियां चलाई जा रही हैं। जयशंकर ने इस घटना को तार वोट बैंक की राजनीति से जोड़ा है। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि इसमें कोई बड़ा मुद्दा शामिल है। साफ तौर पर यह कहूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इसमें क्या वोट करूं। बैंक की राजनीति के अलावा और क्या वजह हो सकती है। उन्होंने कहा, जो भी हो, या अलगाववादी विचारधारा की धारा हो, या फिर चरमपंथी, या फिर हिंसा, या किसी भी वकालत की बात हो, ये समझिए कि आने वाले रिश्ते अच्छे नहीं होने वाले हैं। कनाडा से खुली चेतावनी दी है। वहीं अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है, विपक्षी एकता से जुड़ी बड़ी खबर है। राहुल गांधी, ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल एक ही मंच पर नजर आने वाले हैं और मुंहतोड़ जवाब देने वाले हैं बीजेपी को। यानी आने वाले लोकसभा चुनाव में मुक्त भारत होने वाला है बीजेपी। विपक्षी दलों की बैठक की नई तारीख का ऐलान हो चुका है। 12 जून को जहां बिहार के पटना में होने वाली विपक्षी एकता की बैठक को स्थगित कर दिया गया, वहीं जेडीयू प्रमुख ललन सिंह ने फिर से बुधवार को कहा कि विपक्षी दल की बैठक अब 23 जून को पटना में ही होगी। सभी विपक्षी दल के नेता सहमति जता दिए हैं। 24 के चुनाव को लेकर अहम बैठक होने वाली है। यह बैठक मील का पत्थर साबित होगी और उन्होंने कहा कि देश बीजेपी मुक्त होने वाला है। ललन ने बताया है कि पहले 12 जून को पटना में विपक्षी दलों की बैठक होने वाली थी, लेकिन कई मुख्यमंत्री अपने अपने राज्यों के कार्यक्रम में व्यस्त रहे, इसलिए बैठक को स्थगित करना पड़ा। खास बात है कि इस समय अरविंद केजरीवाल और खासकर वही देखा जाए राहुल गांधी अमेरिका के दौरे पर हैं। यही वजह रहा कि 2 प्रमुख नेता इस नए होने वाली विपक्षी एकता में शामिल ना हो पाते, इसीलिए डेट को स्थगित करना पड़ा। लेकिन अब सब कुछ ऐलान हो चुका है और ये मील का पत्थर साबित होगा बीजेपी का सफाया। अगर आप भी मानते हैं देश से, तो वीडियो को लाइक कर देना। चलते अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है, बड़ी खबर है। जी हाँ दोस्तों, कोरोमंडल हादसे को लेकर हुआ बड़ा खुलासा। अचानक लूप और अप लाइन के सिग्नल हो गए थे रेड, फिर डाटा लॉन्गर में आई थी बड़ी कमी, जिसके वजह से हुई बड़ी दुर्घटना। ओडिशा के बालासोर में हुई ट्रिपल ट्रेन हादसे को लेकर बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आपको बताते चलें, डेटा लॉन्गर में मिली जानकारी के मुताबिक कोरोमंडल ट्रेन को होम सिग्नल और आउटर सिग्नल दोनों पर हरी झंडियां दिखाई दे रही थी, लेकिन अचानक से
आपको बताते चले कि लाइन लूप बदलने के कारण सिग्नल रेड हो जाता है। लूप लाइन की कोरोमंडल एक्सप्रेस मालगाड़ी से टकरा जाती है। दरअसल ओडिशा बालासोर में शुक्रवार को बड़ा हादसा हुआ जिसको पूरा देश जान रहा है। यह कोरोमंडल एक्सप्रेस लूप लाइन में बड़ी मालगाड़ी से टक्कर की वजह से हुई, जिसके बाद एक दो ट्रेनें टकराई और देखते ही देखती एक बड़े हादसे में तब्दील हो गया, जिसमें 300 से ज़्यादा मौतें हो गई हैं, 1200 से ज़्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं, जबकि गोदी मीडिया द्वारा आंकड़े भी छिपाए जा रहे हैं। लेकिन यह सब कुछ मामला निकल के आ रहा है लूप लाइन का। अचानक लूप में अप लाइन के सिग्नल हो जाते हैं। पहले तो हरा सिग्नल दिखाई देता है, फिर रेड हो जाता है और अचानक मालगाड़ी से कोरोमंडल एक्सप्रेस जा टकराती है। वहीं अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है महाराष्ट्र के कोल्हापुर में, जहां कल हिंसा भड़की थी दो समुदायों को लेकर, वहीं अब बड़ी कार्रवाई कर रही है पुलिस। 36 लोगों को कर लिया गया है गिरफ्तार। पूरे शहर भर में इंटरनेट सेवाओं को किया गया बंद, साथ ही धारा 144 है लागू। बड़ी अपडेट निकल के आ रही है महाराष्ट्र के कोल्हापुर में हुई हिंसा के बाद अब पुलिस एक्शन में है, जहां पर पुलिस ने कुल 36 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया है। उसमें से 2 नाबालिग युवक भी शामिल है। हालांकि घटना को लेकर कोई अफवाह नहीं फैलाई जा रही है, लेकिन वहीं इंटरनेट सेवाओं को भी बंद किया गया है। धारा 144 भी लागू की गई है। इसके अलावा कोल्हापुर पुलिस ने सोशल मीडिया पर औरंगजेब का स्टेटस रखने वाले मामले में 2 FIR भी दर्ज किए हैं। इस दोनों FIR में कुल 5 नाबालिग लोगों को गिरफ्तार किया गया है और खासकर यह 2 समुदायों के बीच हिंसा भड़की हुई थी। और कोल्हापुर में देखा जाए जिस तरह से सोशल मीडिया से ये हिंसा भड़की काफ़ी ज़्यादा निंदनीय रही है, क्योंकि 2 समुदाय के बीच किसी भी सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर हिंसा भड़कना नाजायज़ रहा। दरअसल आपकी क्या राय है? अपनी राय ज़रूर बताएगा। क्या कोल्हापुर में जो हिंसा हुई हिंदू मुस्लिम के बीच, इसके बीच कोई राजनीति रही थी? अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। वहीं अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है, 4 राज्यों में बीजेपी की हुई हालत खराब, विपक्षी दल बढ़ा रहे हैं लगातार मुश्किलें। वहीं विपक्षी एकता होने वाली है। 19 का आंकड़ा 24 से बिल्कुल अलग होने वाला है। कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद अब केंद्र में बैठी सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी की नाक में दम हो चुका है। आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनावों के लिए ताबड़तोड़ बैठकें कर रही है। वहीं आपको बताते चले हैं कि हरियाणा में 15 दिन की रैली करने वाले हैं अमित शाह। पूरी तरह से बीजेपी खेमे में खलबली मची है आने वाले आगामी चुनावों को लेकर, क्योंकि उन्हें कर्नाटक से ही ये नज़ारे दिखने वाले लगे हैं कि इस बार सत्ता में तो आना तय नहीं है। इस साल के अंत में खासकर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। पार्टी को खोने के लिए तेलंगाना के अलावा कुछ भी नहीं है, यानी कि दक्षिणपंथी राज्य देखा जाए तो तेलंगाना मात्र बचा है, जहां पर आने वाले समय में कांग्रेस सरकार तय है। लेकिन अगर बीच के राज्य देखा जाए जैसे कि मध्य प्रदेश में सत्ता में है, लेकिन यहां से भी तख्ता पलट माना जा रहा है, क्योंकि कल जिस तरह से बजरंग सेना पूरी तरह से विलय कर ली कांग्रेस में, अब वहीं खलबली मची है पूरी बीजेपी पलटन में, क्योंकि बजरंग दल अपना रास्ता साफ कर लिया, वो कांग्रेस के साथ चला है। अब अन्य नेता भी इस्तीफा देने वाले हैं, यानी मध्य प्रदेश में भी हारते हैं। राजस्थान में देखा जाए अगर सचिन पायलट गहलोत एक हो जाते हैं तब कांग्रेस की जीत राजस्थान में पक्की है। छत्तीसगढ़ मेन मुद्दा होने वाला है। छत्तीसगढ़ में वैसे देखा जाए कांग्रेस सरकार है और वहां पर जीत कांग्रेस की तय है, यानी चारों राज्यों में देखा जाए तो बीजेपी का सुपड़ा साफ है और आने वाले समय में लोकसभा चुनाव में केंद्र से भी बाहर होने वाली है। दरअसल आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही मणिपुर से जुड़ी बड़ी खबर है, जहां पर सुलगते मणिपुर में शांति की बहाली की कोशिश कर रही है बीजेपी, लेकिन फिर से ग्रेनेड और हथियार हाथ लगे हैं। बीजेपी के पकड़ से बाहर निकलता जा रहा है मणिपुर। बीते 1 महीने से मणिपुर जाति हिंसा की आग में जल रहा है, तो वहीं स्थानीय और केंद्रीय प्रशासन इस आग को बुझाने की कोशिश में लगा हुआ है। बुधवार को ऐसा ही एक मामला सामने फिर आया है। सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता हाथ लगी, मुंह से कही जा रही है, अब सच क्या है ये सामने नहीं आने वाला है। उन्होंने कहा कि सर्च ऑपरेशन चलाया गया और इस दौरान भारी मात्रा में गाँव में ग्रेनेड बरामद किए गए, साथ ही हथियार भी बरामद किए गए हैं। केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियां राज्य में लगातार हिंसा प्रभावित मणिपुर में स्थानीय लोगों और चरमपंथियों के पास हथियार और गोला बारूद बरामद कर रही है, इन्हें रिकवर कर रही है, क्योंकि इससे पहले लूटपाट भी की गई थी। जी हाँ दोस्तों, पूरी तरह से सरकार फेल हुई थी, जहां पर सेना के ही ग्रेनेड हथियार सारे चीज़ लूट लिए गए थे। अब वही सारे हथियार बरामद किए जा रहे हैं। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है उत्तराखंड से बड़ी खबर है, जहां पर उत्तरकाशी में नाबालिग को भगाने का मामला
थमा नहीं है। समुदाय विशेष को लेकर 7 कारोबारियों की दुकान खाली करा दी गई है। चप्पे चप्पे पर अब पुलिस बल तैनात। उत्तरकाशी के पुरोला में उपजे विवाद के बाद अब समुदाय विशेष को लेकर दुकानें खाली कराई जा रही हैं। 7 कारोबारियों की दुकानें खाली करा दी गई हैं। वहीं नगर क्षेत्र में सुरक्षा और सौहार्द को देखते हुए पुलिस ने प्लाटून पीएससी भी तैनात कर दी है। और साथ ही देखा जाए अपन यदुवंशी ने सभी लोगों से शांति करने की अपील की है। लेकिन वहीं समुदाय विशेष को लेकर जिस तरह से दुकानें खाली कराई जा रही हैं, ये लोकतंत्र के बिल्कुल विरुद्ध है, क्योंकि कोई भी लड़की किसी भी मुस्लिम युवक के साथ बिना मर्जी से नहीं भागने वाली है। अगर आपको भी लगता है ऐसा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है। कल एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र की हत्या हुई। आपको बताते चले, कोर्ट में ही मुख्तार अंसारी के शूटर जीवा की हत्या कर दी गई, जिसके बाद कोर्ट को पूरी तरह से सील कर दिया गया। मौके पर फॉरेंसिक एक्सपर्ट पहुंच चुके हैं। यानी कि देखते जाए, यूपी में जहां बीजेपी सरकार है वहां पर लगातार हिंसा भड़की है और एक तरह से देखा जाए लोकतंत्र और संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। गैंगस्टर संजीव उर्फ जीवा की हत्या के बाद SC/ST एक्ट के विशेष न्यायाधीश नरेंद्र कुमार ने कोर्ट रूम को सील कर दिया। बाद में फॉरेंसिक विशेषज्ञों की टीम स्थल पर पहुंची, निरीक्षण के लिए कोर्ट रूम पहुंची है और टीम और DGP साथ रहने वाले हैं। पूरी घटना का ब्यौरा लिया जा रहा है और फिर शूटर विजय यादव के बारे में सवाल भी किया जा रहा है। घटनास्थल को सुरक्षित रखने के लिए वहां पर चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है। साथ ही 2 सब इंस्पेक्टर भी तैनात किए गए हैं। PSC बल पूरी तरह से कोर्ट के बाहर तैनात है। यानी कि खुद ही पहले मर्डर कराया जाए, फिर उसके बाद कोई सुरक्षा दी जाए। यानी संविधान और न्यायपालिका की कोई भी ज़रूरत नहीं है अब उत्तर प्रदेश में। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है। बड़ी खबर है, जहां पर YARS का समर्थन मिला है कांग्रेस को। उन्होंने कहा, राहुल गांधी के साथ भले ही हम साथ नहीं हैं, लेकिन कांग्रेस के पैटर्न पर सरकार चलाएंगे। आंध्र प्रदेश में ओल्ड पेंशन फैसले को लेकर हुआ बड़ा ऐलान। आपको बताते चले, YSR ने कांग्रेस के प्रमुख और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगन मोहन रेड्डी ने भले ही कांग्रेस से दूरियां बना रखी हों, लेकिन वह कांग्रेस से चुनावी पैटर्न और उनके द्वारा बनाए गए मॉडल को आगे ले चल रहे हैं। उनकी अध्यक्षता में अब आंध्र प्रदेश कैबिनेट ने बुधवार को गारंटी पेंशन योजना के तहत सरकारी कर्मचारियों को उनको अंतरिम वेतन यानी 50% सुनिश्चित पेंशन देने का ऐलान किया है। एक सरकारी बयान में इस जानकारी मिली है, जहां पर उन्होंने कहा कि हम राहुल गांधी के समर्थन में नहीं है, लेकिन उनके द्वारा बनाए गए प्लानों पर हैं और इसी के द्वारा सरकार चलनी वाली है। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है। प्रेमिका को मारकर काट कर कुकर में उबाला, मुंबई में आफ्ताब जैसा दरिंदा नहीं देखा होगा। बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। हैवानियत की सारी हदें पार हो गई। मुंबई में हुए लिव इन पार्टनर की हत्या के मामले ने नया खुलासा हुआ है। पुलिस को आरोपी मनोज साहनी के घर के अंदर खून ही खून भरा मिला, यहाँ तक कि बाल्टियां भी भरी मिली। मृतक महिला सरस्वती के शरीर के कई टुकड़े भी हाथ लगे हैं। हाल में 3 चेंसा रखे थे, जिसमें बताते चले कि कपड़े में लपेटी हुई मशीन थी और उसमें कुछ मांस के टुकड़े लगे थे। बेड में काले कपड़े लगे हुए थे, जिसमें पॉलीथीन पर खून फैला हुआ था। पुलिस का कहना है कि घर में इतनी बदबू आ रही थी कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। घर में ढेर सारे एयर फ्रेशर रखे हुए थे। लेकिन बड़ी खबर निकल के आ रही है कि आरोपी ने खुद अपने बयान में कहा कि मैंने पहले तो बोती बोती काट डाला, फिर कुकर में उबाल डाला। ये मुंबई की आफ्ताब जैसे दरिंदे की कहानी है। और सामने आया मनोज साहनी लिव इन पार्टनर सरस्वती के 100 के टुकड़े में बांटने के बाद उन टुकड़ों को प्रेशर कुकर में उबाला करता था, फिर इन टुकड़ों को आवारा कुत्तों को खिलाया करता था। ऐसा कहा जा रहा है कि ऐसा वह इसलिए करता था कि उबलने से घर से बदबू नहीं आएगी और कुत्तों को खिलाने से सरस्वती की हत्या का भी पता नहीं चलेगा। लेकिन 3-4 दिन बाद बड़ा खुलासा हुआ, जहां आफ्ताब जैसे दरिंदे भी इस धरती पर रह रहे हैं, जो अपनी ही पत्नी को इस तरह से मार रहे हैं जिस तरह से कोई जानवरों को भी ना मारता हो। और इसी के साथ चलते अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है। बड़ी खबर है, जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर निकल के आ रही है। बस रोक कर नमाज पढ़ाई गई, यूपी रोडवेज का कंडक्टर हुआ है गिरफ्तार। बड़ी खबर है, यूपी परिवहन निगम के चालक और परिचालक द्वारा बस रुकवा कर नमाज पढ़ने के मामले में ड्राइवर और कृष्णपाल को निलंबित कर दिया गया। जी हाँ दोस्तों, वहीं संविदा कर्मचारी परिचालक मोहित यादव की सेवा समाप्त कर दी गई है। इस मामले की जानकारी आने के बाद MS
कठोर कार्रवाई कर रहे हैं। और इसी के साथ उन्होंने कहा कि इस तरह की कोई भी घटना सामने आती है तो तुरंत ही निलंबित किया जाएगा। दरअसल बरेली से कौसाम्बी जा रही रोडवेज बस में शनिवार रात रुकवा कर नमाज पढ़ने का मामला सामने आया, जिसमें यात्रियों ने हंगामा किया और वहीं आरएम को भी फ़ोन से सूचना मिलती है। इस सूचना के बाद आरएम एक्शन में आ जाते हैं और देखते ही देखते बड़ा एक्शन हो जाता है। बताते चलें कि शनिवार शाम 7 बजे जनरथ बस बरेली से कौसाम्बी के लिए निकलती है और रामपुर और मुरादाबाद के बीच नमाज के लिए रुकती है। और वहीं अब इसमें परिचालक और कंडक्टर को खासकर निलंबित कर दिया गया है। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है। पहलवान और सरकार के बीच बातें मान ली गई हैं। 15 जून को डेडलाइन होगी जारी, सभी मांगों पर जल्द लगने वाली है मुहर। अब तक 4 मांगों को सरकार ने मान लिया है। भारतीय कुश्ती महासंघ के निवर्तमान अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आंदोलन कर रहे पहलवान कल जिस तरह से खेल मंत्री से मुलाकात की है, उसके बाद डेडलाइन भी जारी हो चुकी है। यहाँ तक कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खेल मंत्री ने खुला ऐलान किया है कि जल्द से जल्द ऐलान होगा और दिल्ली पुलिस जल्द से जल्द अपनी कार्रवाई कर चार्जशीट दायर करे। वहीं 15 जून को आरोप पत्र भी दाखिल होने वाला है। इस आश्वासन के बाद पहलवान अब विरोध प्रदर्शन को स्थगित कर रहे हैं और राजी भी हुए, जबकि 4 मांगों को भी मान लिया गया। जिस तरह से उन्होंने कहा कि WFI का चीफ एक महिला होनी चाहिए, जल्द से जल्द इसका चुनाव कराया जाए, साथ ही बृजभूषण के परिवार का कोई नहीं होना चाहिए और बृजभूषण की गिरफ्तारी हो। सिर्फ और सिर्फ बृजभूषण की गिरफ्तारी को लेकर अभी सरकार हिचकिचा रही है। वहीं 15 जून को डेडलाइन भी जारी होने वाली है। दरअसल आप इस सब को किस रणनीति से देख रहे हैं? क्या लोकसभा चुनाव नज़दीक आ रहा है? क्या हरियाणा में जिस तरह से अमित शाह ने रैली का आह्वान किया है, इस वजह से मानी जा रही है पहलवानों की मांग? अपनी राय ज़रूर बताइएगा। इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।